देखिए, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ इस वक्त मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं फेसबुक पेज पर, और मेरे साथ जुड़ रहे कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी। देखिए, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का प्रतिसाद पूरे देश में मिल रहा है और जिस तरह से उम्मीद प्रदेश कांग्रेस कर रही है कि कुछ कुछ वैसा ही प्रदेश में भी मिले, उसे लेकर अपने स्तर पर लगातार कवायदों में जुटी हुई है। लेकिन आला कमान भी लगातार निगाह बनाए हुए है। अब सवाल यहाँ पर कुछ जरूर ये उठ रहे हैं कि क्या ये ओवर एंग्जाइटी है, ओवर एक्साइटमेंट है, या फिर आखिर इन सारी कवायदों के पीछे क्या हो रहा है। आखिर केसी वेणुगोपाल जो यहाँ पर आए, क्या वो सिर्फ भांपने आए या किसी तरह का संदेश भी लाए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए वरुण पुरोहित जी से हम जुड़ेंगे। वरुण जी, देखिए, वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। राहुल गांधी की यात्रा इस पर फिट नहीं बैठ रही है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कारवां बना दिया जाए। क्या लगता है आपको? स्वप्निल जी, आपने जो बताया वो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, मेरे दिमाग में भी फिट नहीं हुआ। राहुल गांधी अकेले नहीं चले थे, उनके साथ पूरे जो देश के यात्री माने लिस्ट बनाई थी, अप्रूव करी थी, वो साथ चले। और हजारों लाखों की संख्या में आपने देखा साउथ में जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा की, हजारों लाखों एनजीओ के, दूसरी पार्टी के सब लोग जुड़े हैं उसमें, एक्सेप्ट बीजेपी जो तो कोई ना कोई अपना कभी वीडियो बना दिया, कभी क्या कर दिया, डॉक्टर वीडियो बना दिए। वो तो देखिए जो भयाक्रांत होगा वो, स्वप्निल जी, दूसरे आदमी के लिए कुछ ना कुछ न्यूसेंस करने का प्रयास कवायदे करेगा। क्यों हो रही है? आपने एक अभी मेरे को शुरुआत में कहा कि राजस्थान से उम्मीदें नहीं, राजस्थान में उमड़ घुमड़ के ऐतिहासिक रूप से सक्सेसफुल होगी भारत जोड़ो यात्रा। ये आप जो इशारा दे रहे हो सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी का बीच के जो बयानबाजी हुई, इसका कोई असर कार्यकर्ताओं पे या संगठन पे नहीं। कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। और ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। देखिए, राजनीतिक यात्रा तो है नहीं मैं जी। चाहूंगा आप बेहतर तरीके से इस बात को समझा भी पाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं जी कि खूब सारी कवायदे हो रही हैं कि अगर काफिला न भी बने तो काफिला बना दिया जाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, कौन जुड़ेगा उसके लिए पार्टी इंटरव्यू कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज इंटरव्यू हुए, जो राहुल गांधी के साथ जुड़ सकते हैं उसके लिए इंटरव्यू से गुजरना पड़ रहा है। अरे, जब जोड़ना है तो कुछ भी आके जुड़ जाएगा। तो आखिर एक पर्टिकुलर फ्लेवर अगर आप देना नहीं चाहते तो क्या करना चाहते हैं? देखिए स्वप्निल जी, राजस्थान में तो आप सरकार है, आप कह रहे हो जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को, जोड़ना। मध्य प्रदेश में तो सरकार नहीं थी, दक्षिण के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर भी हजारों लाखों आदमी जुड़ रहे हैं। तो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हो, वो इंटरव्यू इसलिए लिए गए हैं कि 15 दिन 21 दिन आदमी फिटनेस है कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं, उस बात का इंटरव्यू लिया है। हर किसी को मना नहीं है, जो जुड़ना चाहेगा जुड़ेगा। जो पर्टिकुलरली उस यात्रा में जो जैसे 21 दिन या 15 दिन जो भी यात्रा करना चाहेंगे, उनकी बॉडी फिटनेस है, उसमें रह पाएंगे, लेकिन उनका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना, आदमी कोई जाएगा। उस हिसाब से प्रदेश कांग्रेस ने वो इंटरव्यू लिए है। उसके लिए कोई गलत वो अपन वो निकाले इंटरप्रिटेशन, वैसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में आपको कह रहा हूँ दूसरे राज्यों से ज्यादा सक्सेसफुल राजस्थान में होगी। और इसका अब राजनीति, अन्य राज्यों में भी ऐसे वैसे आलाकमान की तरफ से चेहरे गए थे और वहां पर भी तैयारियों को देखा था। कुछ राज्यों में 10-10 दिन की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा को निकाला है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 महीने पहले से सिर्फ फुटबॉल चल रही है, 2 महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं, 2 महीने पहले से कवायदें चल रही हैं। फिर खबर आती है कि रूट क्या होगा, फिर खबर आती है कि नहीं, रूट तो ये होगा लेकिन इसमें कुछ वन अधिनियम वाली दिक्कत है तो हम थोड़ा सा रूट को इधर कर लेंगे। अभी भी कोई कंफर्म ये नहीं बोल रहा कि ये फाइनल रूट है। हाँ, ये जरूर बोल रहा है कि 7 से 10 जिले, 7 से 10 जिले। कंफर्म रूट तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। तो इतनी सिर्फ फुटबॉल क्यों? देखिए स्वप्निल जी, सिर्फ फुटबॉल नहीं है, क्योंकि सिर्फ फुटबॉल नहीं, राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले लोग। तो भारतीय जनता पार्टी आपको हंसी आएगी शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है, खोड़ले लोग हैं बीजेपी वाले। आपने भी वन अधिनियम किया, कह देंगे साहब पहाड़ से यात्रा क्यों गई, अरावली रेंज से क्यों गुजरी, ऐसे अनेक प्रकार की खोड़ली बातें करेंगे उससे बचाव करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक यात्रा नहीं है, गैर राजनीतिक यात्रा है। और बीजेपी ने, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में डॉक्टर वीडियो, ये नारे लगे हो, प्रयास पूरा कर रहे हैं कि यात्रा किसी तरह से पिक्चराइजेशन हो जाए कि भाई ये खराब थी या इसमें गलत लोग थे। तो उनके करने से होगा नहीं कुछ भी। तो आम जनता इससे जुड़ी हुई, आम जनता जुड़ गई स्वप्निल जी, आम जनता जुड़ रही है। प्रदेश में ही वरुण जी, प्रदेश में ही कांग्रेस की एक विधायक है, उनके साथ का एक फोटो वायरल होता है जिसमें बीजेपी के नेता कैप्शन दीजिए टाइप के ट्वीट्स भी करते हैं। हमने देखा है वो चीज को भी। तो सिर्फ डॉक्टर वीडियो नहीं, कुछ रियल फोटोग्राफ्स का भी सहारा लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मलाइन करने के लिए। लेकिन ये भी चर्चा का विषय बना। भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य तो चर्चाओं में आ ही नहीं रहा है। नहीं, चर्चाओं में तो आ रहा है भारतीय, मैंने कहा ना, खोड़ले लोगों की चर्चा में नहीं आ रहा। आम जनता की तो चर्चा में आया नहीं तो आदमी आता ही क्यों। आप मुझे बताइए, इतनी अपील राहुल गांधी की है जिसको कुछ लोग नहीं मानते थे, उसके बावजूद जहां कांग्रेस का सत्ता नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है,
उसके बाद हजारों लाखों आदमी जुड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अलग, अब आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। मीडिया जिस प्रकार से मोदी जी को प्रेजेंट करता है हर बात में, कपड़े भी बदल लिए तो मोदी जी को दिखा रहे हैं, दाढ़ी भी बढ़ा रही तो दिखा रहे हैं, वैसा आपने देखिए कवरेज राहुल गांधी की यात्रा को नहीं दिया। अभी कोई बीजेपी का कोई छोटी सी यात्रा भी होती ये तो राहुल जिसमें के कोई साथ सौ पहले पचास, वरुण पुरोहित जी, अब देखिए अपनी इतनी छोटी मेमोरी तो है नहीं। राहुल गांधी भी जब अलग अलग तरह के अवतार रख रहे थे, जब कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ा रहे थे या दाढ़ी उगा रहे थे, या जब चीजें थी, तो वो भी तो न्यूज बनती थी। वही चीजें बाद में देखिए मीडिया ने मोदी के साथ भी की। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कुछ नया था। आपने कहा न्यूज बनती थी, न्यूज बनाने का प्रयास किया गया राहुल गांधी की बातों को, लेकिन जो अच्छा, कवरेज देना चाहिए था, पॉजिटिव कवरेज, आपने कहा ना मलाइन बात, मलाइन करने के लिए तो उनकी इमेज को प्रयास किया गया, लेकिन जो कवरेज बात, आप मुझे बताइए कोई भी नेता के जिसके हजारों लाखों आदमी आ रहे हैं, ये आप भी मानते हो, मैं भी मान रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से हटके भी मान रहा हूं, हजारों आदमी, मैं खुद आश्चर्यचकित, हजारों लाखों आदमी कैसे जुड़ रहे हैं इसमें। तो वो जो जुड़ रहे हैं उसकी कवरेज तो नहीं हुई ना। अभी और कोई नेता होते तो वो तो साहब आप लगा देते साहब, मोदी जी के लाखों आदमी आ रहे हैं, जबकि वो मन की बात करते हैं, पब्लिक में जाते नहीं है कभी। जनता दरबार, मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया, 8.5 साल में 8.5 मिनट का जनता दरबार नहीं लगाया प्रधानमंत्री निवास में। वो प्रधानमंत्री जो, आप बताइए उसको, वो उसको प्रेजेंटेशन आज भी देख रहा चैनल में, मोदी जी को यूं कह दिया, मोदी जी, अरे मोदी जी को इम्यूनिटी प्राप्त है क्या, जो कुछ कह नहीं सकते। एक बात जी बताइए, केसी गोपाल क्या करने आए? देखिए, केसी वेणुगोपाल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा मुख्य संगठन सचिव है कांग्रेस पार्टी, तो ठीक वो है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं, संघ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए हैं। कैसे आपने कहा ना अरेंजमेंट कैसे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, कैसे यात्रा किस इधर, उस नहीं तो डिस्कशन ये के लिए आए। अब उसको भी हो अपन सकता है। प्रेजेंट, मैं ये कह रहा हूं कि अब तक की अपनी बॉडी पर आपको भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी अभी भी कांग्रेस की निचले लेवल तक बॉडी पूरी बनी नहीं है। ये तो एक बड़ा चैलेंज है स्वप्निल ही। जी, नहीं नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, बॉडी बनो मत बनो, कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव, पंचायत स्तर पे, स्थानीय निकायों स्तर पे, सब जगह है। बॉडी बनने से कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जुड़कर कांग्रेस एक पार्टी का सीधी। जो फॉर्मेट है ना स्वप्निल जी, वो दूसरी पार्टियों जैसे पुलिसिया फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, जी मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। देखिए पंकज मीणा जी भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर। पंकज मीणा जी, आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ इस एफबी पेज पर। पंकज मीणा जी देखिए, मोटे तौर पर देखने में, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी ये कह रहा है कि बीजेपी वो जो न्यूट्रल सेक्शन है, जो पर्सन के हिसाब से चीजों को डिसाइड करता है, जैसे तेलंगाना में अगर मेरे पड़ोस में कोई रहता है तो वो एक न्यूट्रल सेक्शन है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में छोटे छोटे क्लिप्स उठाकर बीजेपी मौज ले रही है, वो उसके उद्देश्य की तरफ देखकर उस पर कमेंट करने से बच रही है। जैसे प्रदेश में आप देखिए दिव्या मदेरणा के साथ क्या हुआ। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी का एक दिग्गज चेहरा ट्वीट करता है ये कहते हुए कि इस पर कैप्शन दीजिए। तो ये महिलाओं का सम्मान कैसे हुआ? क्या आप भारत जोड़ो यात्रा को मलाइन कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं, जहां तक बात कैप्शन की है तो मैंने उसी ट्वीट के ऊपर एक कैप्शन भी देखा था, किसी ने एक बड़ा अच्छा कैप्शन दिया, रही दो कंवारे। तो ठीक है, ऐसे ट्वीट चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। परंतु अच्छा। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे, और कहीं ना कहीं देश की जनता से खुद ही नहीं जुड़ पा रहे। अब आप देखिए, दो छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा। गुजरात में चुनाव है, और ठीक है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, और पूरे यात्रा के दौरान और पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी गुजरात से दूरी बनाए रखते हैं। तो ये क्या जाहिर करना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस का गुजरात से वास्ता नहीं है, या जो कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ रही है उससे राहुल गांधी जी का वास्ता नहीं है? ये क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये भी तो हो सकता है दूसरा मैं, ग्रेटर गुड के लिए ऐसा कर रहे हो, जो इंग्लिश में कहते हैं ना फॉर द ग्रेटर गुड। उनकी नजर में ग्रेटर गुड अभी देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, तो वो ग्रेटर गुड के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मान लिया चुनाव जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, चुनाव शुरू हुआ, उससे पहले उन्होंने मान लिया कि मेरे जाने न जाने से गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस वहां दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली है, इसलिए मैं क्यों जाके अपना मुंह काला कराऊं, ऐसा सोच के वो नहीं जा रहे। दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ेंगे। अरे भाई, राजस्थान में दो कांग्रेस के बड़े नेता, उनको तो जोड़ के दिखा दीजिए। केवल दो फोटो खिंचाने से क्या गद्दार, नकारा, निकम्मा ये तगमा मिट जाएगा? आप ये बताइए, 4 दिन पहले आप आज कहते हैं कि आज साहब ये आज गद्दार है। खबर पार्टी से जुड़ी हुई 12 में जन आक्रोश रैली को लेकर दो दो पीसी हुई। दो दो पीसी, एक मदन दिलावर ने की, एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की, और दोनों अलग अलग जगह पर हुई।
और दोनों के चेहरे सेम नहीं थे। और वहां पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि जन आक्रोश रैली को लेकर हो सकता है बीजेपी में भी दो गुट हो। आप उसी के टक्कर में ना नहीं, प्रदेश में निकालने वाले हैं। देखिए केवल ये है कि कांग्रेस में जो इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, जिसमें कभी गद्दार कहा जाता है, कभी निकम्मा कहा जाता है, कभी 10 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जाता है, आप उसको कवर फायर देने के लिए बीजेपी का कोई एक छोटा मोटा उदाहरण लाकर आप इस चीज को ढक नहीं सकते। आज सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के झगड़े के कारण से राजस्थान की 8 करोड़ जनता सफर कर रही है। हाँ, तो ये आज हो ये सकता स्थिति है है, ना वरुण देखिए। पुरोहित जी, ये भी तो तो हो सकता आपको है। ये मुख्य मुद्दा ये है कि क्या आप इनका दो झगड़ा अगर मिटा नहीं दो सकते। दो सेकंड पंकज जी, देखिए वरुण पुरोहित जी, हो सकता है ना, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है कि आला कमान या इतनी कवायदों की जरूरत सच में इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर जो चिंगारी सुलग रही है वो कहीं अग्निकांड का ना रूप ले ले जिस वक्त मौका पड़े। यही हिंट है। तो स्वप्निल जी, दो बातें हैं, मैं आपको समझाऊं। एक तो 8.5 साल में ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने, फिनोमेना होता है, नैरेटिव तो क्या, एक फिनोमेना क्रिएट करने का प्रयास किया। हम सोचे जैसे ही दूसरा सोचे, राहुल जी गुजरात क्यों नहीं गए, राहुल जी ने दाढ़ी क्यों बढ़ाई, राहुल जी ने सफेद शर्ट क्यों पहनी। ये नॉनसेंस बात मैंने आपको शुरुआत में कहा। अब मैं बीजेपी के लिए कहूँ, आप हम इस, मैंने 2 दिन पहले भी ट्वीट किया, पढ़ लीजिएगा मेरे वरुण पुरोहित 4 पे। मैंने भाई जो 8.5 साल में एक स्तर गिराने, मर्यादाओं का हनन करने का प्रयास किया जाए, हमको उस ट्रैप में नहीं उलझना है। हमको नहीं उलझना उस ट्रैप में कि भाई कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें हमको नहीं जाना। मैंने सावचेत किया कांग्रेस के सारे साथियों को कि आप मत जाइए, ऐसी इस लेवल पे जाना ही नहीं। ये कुछ भी बोले, इनको बोलने दीजिए, गुजरात नहीं जा रहे, मुंबई नहीं जा रहे, भाई हमारी मर्जी, ये हमारी मर्जी बिल्कुल जहां जाएंगे, हमारी मर्जी जहां आएंगे। बिल्कुल नहीं ये कह रहा थोड़ी हूँ कि डिक्टेट, ये डिक्टेट थोड़ी करेंगे भाई। ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना कह अब रहा मैं हूँ कि कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसमें ओवर एंग्जाइटी दिख रही है। और ओवर नहीं नहीं एंग्जाइटी अब आप जो बात कर रहे थे मंत्रियों की बातों की, वो नेताओं की बातों की, देखिए जिसने कांग्रेस को अगर पिछले 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल से देखा है, वो इस डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेटिक फोरम की बातें होती है, उसको समझता है। आपने, मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया है, शिवचरण माथुर जी, हरिदेव जोशी का भी था, आए थे, आर एल भाटिया जी भी, शंकरानंद जी, मूपनार साहब आए थे, खासाकोटी में ठहरे थे। और जोशी जी को, बूटा सिंह जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते, तो बूटा सिंह जी पे भी आरोप लगते थे कि साहब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारें बदल रहे हैं। तो ये कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है जो आज की पुलिस या पार्टियां नहीं समझेगी। ये डेमो, आपको आपको आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, आप कैसे फोर्स करोगे कि नहीं, आप चाहोगे जैसे सोच। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए देश में सियासी चेहरों के द्वारा यात्राओं का इतिहास है और उन सियासी यात्राओं ने उनको बहुत टॉप तक पहुंचाने में मदद भी की है। आपकी पार्टी के कई चेहरे इन यात्राओं से गुजर चुके हैं, आप भी जानते हैं। अगर मैं प्रदेश में बात कर लूं तो 2 बार यात्राएं निकाल के तो वसुंधरा राजे भी टॉप तक पहुंची हैं। तो फिर आप भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दीजिए, अभी 2 पल के लिए राजस्थान छोड़ दीजिए, राजस्थान ने देश भर में निकाल रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये यात्रा उनको टॉप पर नहीं ले जा सकती? रेस्पॉन्स तो तस्वीरों में अच्छा खासा दिख रहा है ना। आप चाहे जो वीडियो पेश करें, आप चाहे जो क्लिप निकाल लें, उसमें भीड़ तो है। देखिए, बात भीड़ की नहीं है। अगर भीड़ से बात चलती हो तो अरविंद केजरीवाल जी यूपी में चुनाव लड़ने गए थे, वहां भी उनकी भीड़ आ रही थी। और हुआ क्या, 403 में से केवल एक सीट पर जमानत बचा पाए वो, बाकी सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। तो भीड़ तो क्या आप क्या प्रायोजित भी कर सकते हैं आप अपना जो, पंजाब में तो परंतु आपको भी आज की तारीख, हाँ बिल्कुल। अब हमको देखना ये होगा कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई फिल्टर लिटमस टेस्ट है तो वो चुनाव होता है। और पिछले अगर 8 साल में देखें तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक चुनाव हारे गई है। कांग्रेस ने चुनाव हारने के सारे विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि तो राहुल क्या गांधी जी स्वयं गुजरात स्वयं का अमेठी से हार गए हैं। तो आज इसका मतलब ये है कि देश की गुजरात जनता ने गुजरात राहुल के गांधी जी के लीडरशिप को नकार दिया है। के हिसाब से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के मूड से देश का मूड मैच कर रहा है या नहीं? क्योंकि हिमाचल में तो आपकी नहीं डबल देखिए, सरकार है। आप अगर वहां पर हाँ, नतीजे आपके अगेंस्ट गए तो वहां पर तो डबल इंजन की हवा निकलनी है। नहीं वहां हम पूरे बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, और पर आपके स्तर के हिसाब से पर मजे की चीज ये, मजे की चीज आपने ये, कहा कि चुनाव लिटमस टेस्ट होगा, तो इन 2 चुनावों के नतीजे भी तो लिटमस टेस्ट ही हुए ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है, लिटमस टेस्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि हम हिमाचल प्रदेश में बड़ी मार्जिन से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल कैलिबर है, देखिए उसको देश ने नकार दिया है। उनका जो वक्तव्य जब जब आता है और जिस जिस प्रकार का आता है, जैसे जैसे वो सोना आलू से सोना बनाना, पता नहीं क्या क्या कभी वो बातें करते। कल मैं उनका देख रहा था, वो कहीं अपने शाम के कैंप के अंदर आरएसएस को कैसे हराए उसके लिए मल्ल कुश्ती करने का एक तरीका बता रहे थे। तो कुल मिला के
राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की राजनीति के लिए फिट नहीं है। पर तो वो बहुत मंगल ग्रह पे कहीं राजनीति करना चाहे तो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स पर ये साबित भी हुआ कि वो सोना और आलू की सच्चाई क्या है। अब पंकज जी अपन उतने पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है वरुण पुरोहित जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, इसके बाद फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर देश के मूड को भापने का थर्मोमीटर है तो वो नब्ज पर से हाथ खो चुकी है। कांग्रेस को खुद में जिस तरह के चेंजेस चाहिए उससे कांग्रेस गुजरना ही नहीं चाहती, न केवल आला कमान के लेवल पर। आप खुद भी मेरे से कई बार इस बारे में बहस कर चुके हैं और मैं भी कह चुका हूं कि राहुल या प्रियंका इस यात्रा में लीड किसे करना चाहिए था, ये फैसला कांग्रेस को लेना था। उन्होंने फिर राहुल को ही चुना और राहुल का अब तक का कैलिबर हम देख ही चुके हैं। देखिए स्वप्निल जी, पहले तो मैं बताऊं, आप बार बार अभी चर्चा हो रही थी चुनाव लिटमस टेस्ट की, तो क्या अटल जी अडवाणी जी फेलियर नेता थे क्या? पूरी जिंदगी भर चुनाव हारते थे? ये इस प्रकार की बातें किसी भी नेता के लिए करना अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी अध्यक्ष थे जब कई राज्यों में चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, इन्होंने तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई, इनके पास में प्रोडक्शन था, तो खुद के क्यों नहीं लेते हो भैया? आप इतनी सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हो, आप कांग्रेस के लिए क्यों बनाते हो? तो सारा देश देख रहा है। रही बात आप जो कह रहे हो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, देखिए मैंने हमेशा कहा ये दूसरी पार्टियों में तो दम है नहीं ऐसे, इनके ऐसी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट नहीं होता है ना, हमारा तो डेवलपमेंट होता है इस चीज। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम को सिस्टम करने की दुरुस्त है। सेंट्रल सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना फिर वापस एमएलए टूट के चले जाना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बस मैंने हमेशा ये बात उठाई। चलिए पंकज जी, बहुत शॉर्ट में आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। आप बहुत लेट जुड़े थे इसीलिए मैं आप ही पे खत्म कर लूंगा। एक बहुत शॉर्ट छोटा कमेंट दे दीजिए। अगर भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश से निकलती है और कुछ छाप छोड़ जाती है तो 2023 में जंग तो दिलचस्प होगी। देखिए दिलचस्प तो ये देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कांग्रेस कहीं बिखर तो नहीं जाएगी। कहीं राहुल गांधी जी के राजस्थान के दौरे के दौरान ही कहीं कांग्रेस के दो टुकड़े तो ना हो जाएंगे, कहीं राजस्थान की सरकार गिर तो ना जाएगी। ये देखने वाला बात है और यही दिलचस्प होने वाला है राजस्थान में। चलिए शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरह से बेचैन है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो बेचैनी कितना पॉजिटिव रूप में भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में रख पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।